चलिए पहले वाले पे चलें, चलिए पहले वाले पे चलते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले नहीं पता आपको कैसी है टर्म, नहीं पता ना पॉजिटिव का पता ना नेगेटिव का पता, तो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को उधर ले गया, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको उधर शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा, x + 1 का स्क्वायर आएगा और x + 5 और x - 1 आएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सबसे पहले शिफ्ट किया, शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद हमने एलसीएम लिया, ये आ जाएगा, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा x² + 2x + 1। यहाँ पर कितना आएगा, x² + 4x - 5। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आएगा, x + 1 x - 1 > 0। ये कैंसिल हो गया कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 2x - 4x, तो माइनस का 2x आएगा। अच्छा, 1 + 5 6 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा, x + 1 आएगा, x - 1 आएगा और > 0 आएगा। श्योर, सब कुछ दिख रहा है सबको, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक आने के बाद एक छोटा सा काम कर लेना आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी कि बेटा यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उसे क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो साइन चेंज हो जाएगा। बस अब तो हो ही जाएगा, आराम से कर लेंगे सब। ठीक है, यहाँ से आप लिख लीजिए x की वैल्यू ना तो 1 हो सकती है ना -1, क्योंकि अपॉन में है। 3 पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, कौन कौन से, क्योंकि ये पावर भी ऑड है, ये पावर भी ऑड है, ये पावर भी ऑड है, तो 3 पॉइंट मिलेंगे, -1 +1 और 3। ठीक है, 3 पॉइंट मिलेंगे, -1 +1 और 3। समझ आ गया, -1 +1 और 3। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब आपको नेगेटिव चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर लिख लेते हैं, क्या आएगा आंसर, -∞ से, है ना। अब ध्यान रखना कोई बच्चा, मतलब ये बेसिक मिस्टेक है, बच्चे करते हैं। मिस्टेक क्या है, अरे सर आपने बोला था लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, फिर कितनी बार बोलूं बेटा इक्वल टू के साथ और भी चीजें ध्यान देनी है। तो चूंकि आंसर में -1 और 1 नहीं आ सकता, तो -∞ से -1 पर ओपन आएगा, 1 पर भी ओपन आएगा और 3 पर क्लोज आएगा, क्योंकि वो ऊपर है। ये आपका आंसर है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, सेकंड में आपको लिख रहा होगा mod x + 4 नजर आ रहा है। ठीक, तो सेकंड वाले पार्ट में आपको mod x + 4 नजर आ रहा होगा। अब ये आपके लिए नया है, सेकंड वाले में जो mod x + 4 नजर आ रहा है ये आपके लिए बिल्कुल थोड़ा सा नया है। ठीक, तो अब करेंगे क्या, देखिए आप ध्यान रखिए, mod x + 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है -4 पर, 0 हो सकता है -4 पर। ठीक है, बाकी हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो चीज़ पॉजिटिव है वो मेरे काम की नहीं है। मैंने पहले ही बोला आपको, मेरे कोई लेना देना नहीं इससे। बस आप सिर्फ ये लिख लेना कि भाई x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग में लिख लो, क्योंकि मैं उस पॉइंट को कभी इंक्लूड नहीं करूंगा जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो पहली बात, x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, क्योंकि -4 पर ये 0 हो जाएगा, और -4 के अलावा ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर है, और चूंकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है तो ये 0 में जाकर खत्म हो जाएगी। यानी मेरा क्वेश्चन पता है क्या है, मेरा क्वेश्चन बेटा सिर्फ ये है, समझ आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये टर्म 0 में जाके खत्म हो गई, अब आप इसके फैक्टर कर लो, क्या आएंगे इसके फैक्टर, तो x + 7 और x - 1। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया, अपने पास 2 पॉइंट मिलेंगे, -7 और 1, प्लस माइनस और प्लस, तो ये आपका आंसर है। क्या आंसर आएगा, -7 से 1,
आ गया। और आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, -4 नहीं आना चाहिए। -4 नहीं आना चाहिए मतलब -4 नहीं आना चाहिए। या फिर ऐसे लिखिए, या दूसरा तरीका -7 से -4 और यूनियन -4 से 1। तो मर्जी है आपकी, जैसा लिखना चाहें। ये आपका आंसर है। और ये इस वाले क्वेश्चन पर ठीक, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। ये पुराने क्वेश्चन है जो आईटी में आए हुए हैं। ठीक, कोई चेंज नहीं है, पुराना मतलब पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहली स्टेप आपको पता ही है क्या करना है। मेरी फर्स्ट स्टेप है, इसको शिफ्ट करूंगा। क्या करूंगा, शिफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, इसको शिफ्ट कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, 1/x+1 को शिफ्ट कर लिया। समझ में आ गया। सबसे पहला काम यही करना है, क्योंकि नहीं पता भी मुझे टर्म कैसी है, और जब मुझे नहीं पता कि टर्म्स कैसी हैं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा। तो मैंने शिफ्ट कर लिया। अच्छा, शिफ्ट करने के बाद दोनों एक एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2x × x+1। यहाँ पर क्या आएगा, 2x² + 5x+2 डिवाइड बाय x+1, और ये आएगा 2x² + 5x+2 > 0। श्योर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या आएगा। 2x² से 2x² गया है ना, 2x² से 2x² गया, और क्या बचेगा, 2x - 5x। तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इसके फैक्टर आपने कर ही रखे हैं, इसके फैक्टर आप कर लोगे, 2x+1 और x+2। ये लीजिए, आ गया सबको समझ में। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या थी, शिफ्ट करना। हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करके हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके 2x² से 2x² चला गया, तो 2x - 5x - 3x - 2 आ गया, ये आ जाएगा। क्लियर, इसके फैक्टर कर लिए। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा हमारी अगली स्टेप क्या है। हमारी अगली स्टेप है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। और जब भी किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। अब तो कर लोगे। और लेस देन 0 है, ये लिख लेना साफ साफ। x क्या क्या नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -½ नहीं होगा, और -2 नहीं होगा। ठीक, सबकी पावर ऑड है, इसकी भी पावर ऑड है, इसकी भी पावर ऑड है, सबकी पावर ऑड है। कितने पॉइंट मिलेंगे, 4। कौन कौन से, कौन कौन से मिलेंगे भैया, -2 मिलेगा, और -1 मिलेगा, और -2/3 मिलेगा, और -½ मिलेगा। बस 4 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। क्लियर है। और क्या चाहिए आपको, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस। ठीक है, लेस देन 0 चाहिए। ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर है। यानी आंसर आएगा ओपन इंटरवल -2 से -1, और यूनियन -2/3 से -½ ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन सारे बच्चे ईमानदारी से करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, अच्छे से करना भाई। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying. Find number of integral values of x satisfying x³ 2x - 3 का स्क्वायर, ठीक है, x - 4 की पावर 6, x - 3 का क्यूब, और लिखा हुआ है 3x - 8 की पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको करना है सबको ये। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो करना है, वो है x² + 6x - 7 का क्यूब, x² - 3x + 2 डिवाइड बाय mod x + 4 लेस देन 0। करिए, स्टार्ट करते हैं, है ना। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अच्छा, x³ है,
तो ये ऑड पावर इसको लूंगा तो 0 पॉइंट मिलेगा मुझे, तो ऑड है इसको लूंगा, है ना। ये पावर इवन है नहीं लेना, ये पावर इवन है नहीं लूंगा, ये ऑड है इसको लूंगा 3, तो 0 मिला इसको लूंगा, 3 मिलेगा इसको लूंगा, ये पावर इवन है नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर लिखूंगा बड़ा बड़ा, क्या लिखूंगा, एक तो x3 नहीं हो सकता और x1 8/3 नहीं हो सकता, ये चीज मैं बड़ी बड़ी लिख लूंगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा आपको चाहिए क्या भाई, प्लस माइनस और प्लस बना लिया। अच्छा लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव बना लिया। अच्छा इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो 0 पर क्या आएगा, क्लोज, और चूंकि आंसर में 3 नहीं आ सकता, चूंकि आंसर में 3 नहीं आ सकता तो 3 पर आएगा ओपन। यहां तक की कहानी खत्म, ठीक है। यहां तक मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बोला था बेटा इवन पावर वालों को हम लेंगे नहीं, पर हम चेक करेंगे, जैसे न्यूमरेटर में आ रहा है तो चेक करेंगे। तो देखिए आप इस पॉइंट को देखिए, यहां से क्या मिलेगा बेटा, 3/2 मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तो 3/2 रखूंगा, जब x की वैल्यू 3/2 रखूंगा तो क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है भाई, यानी आंसर में 3/2 आएगा, यानी 3/2 लेंगे। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो क्या आएगा, जब 4 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर में 4 भी लूंगा। तो 3/2 पर बेटा ये 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर में 3/2 आएगा। 4 सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर में 4 आएगा, ठीक। और आंसर में 8/3 नहीं आएगा, ठीक। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो यानी मेरे आंसर में क्या क्या आना चाहिए, मेरा आंसर में 3/2 आना चाहिए। तो मेरा आंसर है बेटा 0 से 3, तो 0 से 3 में 3/2 तो अपने आप ही आ गया, ये भाई साहब तो मेरी जिंदगी में अपने आप ही आ गए, तो इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी जिंदगी में 4 नहीं आया तो 4 लिख देता हूं, 4 नहीं आया इसको लिख देता हूं, और 8/3 मुझे नहीं चाहिए तो माइनस का 8/3। दूसरा तरीका जो बढ़िया है, बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 0, है ना, से लेकर 3 है, उसमें 8/3, 8/3 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, 0 से लेकर 8/3 लिख लेते हैं और 8/3 से लेकर 3 लिख लेते हैं, सब ना आ गया, 3 पर ओपन है, क्लियर, बात तो बराबर है। अरे भाई 0 से 3 चाहिए, उसमें 8/3 नहीं चाहिए, तो 0 से 3 में 8/3 नहीं चाहिए, तो 0 से 8/3 लिख और 8/3 से 3 लिख। अच्छा और 4 और चाहिए, यूनियन 4 कर दे, कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, x की केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यूज बताओ जो उसको सेटिस्फाई करती है। तो हमने देखा इसको और से, क्या देखा, आप देखो 0 से 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, ये 0 से और 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो आंसर में 0 आएगा क्योंकि 0 पर क्लोज है, 1 आएगा और 2 आएगा क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है ये। तो 0 से 2 पॉइंट समथिंग में 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। अब इधर आ जाइए, ये 2 पॉइंट समथिंग से 3 है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग से 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता, और 4 है यानी 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कितनी वैल्यूज आएंगी बेटा, 4 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, 4 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो आप बोलेंगे 4 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा x² + 6x - 7 का होल क्यूब, x² - 3x + 2 अपॉन दिस, ये क्वेश्चन आपका है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले फैक्टर, और क्या करना होता है, फैक्टर करने होते हैं। आपने इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसके फैक्टर हो गए x + 7 और x - 1 का क्यूब, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस एक्सप्रेशन के फैक्टर करिए, फैक्टर हो गए। अच्छा उस वाले के फैक्टर क्या होंगे, x - 1 और x - 2, ठीक है। डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय mod x + 4 और लेस देन 0, ठीक। अच्छा mod x + 4 आप देख ही चुके हैं, क्या देखा आपने, मैंने पहले भी बताया था, mod x + 4 किसी और क्वेश्चन में भी आया था, तब भी मैंने बताया था कि बेटा ये टर्म पॉजिटिव है, बस x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, और वो भी इसलिए क्योंकि अपॉन में, अगर ऊपर होता तो वहां भी तकलीफ नहीं थी, ठीक है। तो बस ये टर्म पॉजिटिव है, और जो चीज पॉजिटिव है वो मेरे काम की नहीं है, गोली मारो, ये 0 में जाके खत्म हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है बेटा x + 7 का क्यूब है, x - 1 का क्यूब और x - 1 यानी x - 1 की पावर 4 है और x - 2 है, यही है मेरा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो यहां से
वापस मेरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो केवल और केवल 2 ही पॉइंट मिलेंगे, -7 और 2। और ये आपका आंसर आ गया। और ध्यान रखें इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन आएगा। आया? अब इसमें क्या गड़बड़ कर दी? गड़बड़ क्या है? बस एक ही जो चीज देखनी थी, क्या कि इस पॉइंट को लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि इवन पावर है। इवन पावर तो इस पॉइंट को लेना है नहीं लेना देख लेते हैं। तो चलिए x = 1 रख लेते हैं। तो x = 1 पर यह आएगा 0 < 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये आंसर में नहीं आएगा। तो मेरा आंसर तो बेटा -7 से 2 था, उसमें 1 नहीं आएगा। या तो ऐसे लिख लो या फिर आंसर लिख लो -7 से 1 और यूनियन 1 से लेकर 2 तक। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिए। हमने एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा, इसमें x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती। तो -7 से 1 यूनियन 1 से 2 तो हमने लिख दिया, लेकिन आंसर में -4 भी तो नहीं आएगा बेटा, -4 भी तो नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। तो इसको ऐसे ना लिख के एक काम करते हैं, इसको छोटा सा, मतलब छोटा सा इसमें गड़बड़ ध्यान कई बार हो जाती है गड़बड़। तो आप ध्यान रखिएगा, आंसर क्या आएगा? -7 से, है ना, -4 आएगा, -4 से 1 आएगा और 1 से 2 आएगा। ठीक है ना? तो आप चाहें तो ऐसे लिख लें बेटा, आप चाहें तो ऐसे लिख लें। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल करेक्ट है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंसर में -4 भी नहीं आएगा और आंसर में 1 भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 1 अपॉन x + 3 > 1। करिए फटाफट। ये क्वेश्चन सारे बच्चे करके दिखाइए। कर लिया? स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कर लिया तो यहाँ से कितना आएगा? 2x - 1 - x + 3 / x + 3 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? x - 4 अपॉन x + 3 > 0। श्योर है भाई? किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे बस। कौन कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे? -3 और 4, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, यहाँ से -3 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, तो प्लस माइनस और प्लस। बस आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा? -∞ से -3 और यूनियन 4 से ∞। ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप, बार बार एक ही चीज़ है, मुझे नहीं पता ये टर्म कैसी है, तो क्या करेंगे सर? हमेशा शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के बाद बेटा ये आ जाता है x - 4, बस यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे और ये आपका आंसर आ गया है। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। देखिए केस नंबर 3 क्या है हमारे पास? जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक आ गई है ना, और इस तरह की क्वाड्रेटिक आ जाती है जिसके फैक्टर नहीं होते। ठीक, सपोज मेरे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाती है जिसके फैक्टर्स नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जब बोल रहे थे वेवी कर्व मेथड के अंदर, तो हमने बोला बेटा कि वेवी कर्व मेथड में सबसे पहले हम जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके फैक्टर करेंगे। ठीक, लेकिन मान लो फैक्टर नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक आ गई y = ax² + bx + c आ गई। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे। ठीक, तो यहाँ पर 2 बातें याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि ax² + bx + c इज ऑलवेज > 0। ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव है। समझ में आ गया? आपसे पूछा जाए कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, तो a पॉजिटिव d नेगेटिव हो। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, हर x जो कि r का पार्ट है उसके लिए ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। कब? जब a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो। क्लियर? और इसी तरह से ax² + bx + c नेगेटिव कब होगा? जब a नेगेटिव और d नेगेटिव हो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी कंडीशन ये है, ठीक, और इसकी कंडीशन ये है। तो कभी आपसे फैक्टर नहीं हो, मान लो आपको लग रहा है फैक्टर नहीं हो, तो सबसे पहले आप उसका a और d चेक कर लो। और अगर a और d चेक करने के बाद मान लेते हैं ये सिचुएशन आती है तो आप ये बोलेंगे, ठीक है, और अगर ये सिचुएशन आती है तो आप ये बोलेंगे। ठीक, d का मतलब समझते हैं, d का मतलब होता है b² - 4ac। d का क्या मतलब होता है? d का मतलब होता है b² - 4ac। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो हमें क्या करना है? जब भी मेरे पास किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होंगे
तो मैं उसका ए और डी चेक करूँगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन आ गया 5/x² + x+1 > 0, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे तो 5/x² + x+1 > 0, और आपने मुझसे पूछा है कि सर x निकालो, क्या निकालो x। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्क्वाड्रेटिक को देखूंगा। किसको देखूंगा, स्क्वाड्रेटिक को देखूंगा। तो जब मैंने स्क्वाड्रेटिक को देखा है ना, जैसे ही मैंने स्क्वाड्रेटिक को देखा तो मुझे समझ में आया यार इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे मेरे से, इसके फैक्टर मुझसे तो नहीं हो रहे। ठीक है, और जब मुझसे इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो मैंने क्या किया, इसका a चेक किया। तो a कितना आ रहा है, इसका a 1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, फिर हमने इसका d निकाला, तो इसका जो d आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका d आ रहा है 1 - 4 यानी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो इसका a पॉजिटिव आ रहा है और d नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है, अरे इसका मतलब ये बेटा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ ये कह रही है कि x² + x+1 हमेशा हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, x जो रियल है हर रियल के लिए हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा यार मुझसे इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपने देखा नहीं हो रहे। जैसे आपको फील आया कि फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक, तो आपने उसका ये देखा ए पॉजिटिव आया, फिर आपने डी देखा डी नेगेटिव आया। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर। अब आप सोचो ऊपर वाली टर्म कैसी है, पॉजिटिव, नीचे वाली टर्म कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर, हमेशा। तो क्या ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू R, x की हर वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू है। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू उठा लो हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो उसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन मेरे पास आ गया x² - x+1 अपॉन x² + x+1 > 0, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है x² - x+1 अपॉन x² + x+1। आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात देखिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इस वाले पार्ट को मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात लिख देता हूँ भैया कि ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, अब मेरा सारा फोकस किस पर होगा, अब मेरा सारा फोकस इस वाले एक्सप्रेशन पर, यानी मैं किसके पास जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इस वाले एक्सप्रेशन के पास। गया। अब इस एक्सप्रेशन को भी देखकर मुझे लग रहा है यार फैक्टर तो नहीं हो रहे, मुझसे तो नहीं हो रहे कम से कम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसका a देखा, a कितना आ रहा है, इसका a पॉजिटिव आ रहा है। फिर हमने इसका d निकाला, d आएगा -1 का स्क्वायर -4 यानी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या समझ में आया बेटा, यहाँ से समझ में आया कि a पॉजिटिव और d नेगेटिव है। ठीक, और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x² - x+1 हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा मतलब हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। समझ में आ गया। तो फाइनली कंक्लूड क्या करें भाई, फाइनली कंक्लूड ये करते हैं कि हमने देखा कि ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव आई फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स उठाओ, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आई फॉर ऑल एक्स। ठीक है, आप सोचो यार, ऊपर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव है और नीचे वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव है, तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो भाई पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ट्रू है। यानी आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू R। ये आपका आंसर आ गया। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया ये 2x अपॉन x² - 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x+2। आ गया, हमारे पास क्वेश्चन आया 2x अपॉन x² - 9 अब और लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x+2। ठीक, जब हमने केस नंबर 2 पढ़ा था तब मैंने क्या बोला था बेटा, जब तक पता नहीं हो कि नीचे वाली टर्म कैसी है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट। ठीक है, तो आपने देखा यार ये टर्म तो क्या मुझे नहीं पता कैसी है, जब मुझे नहीं पता ये टर्म कैसी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को उधर शिफ्ट कर लिया, इसको उधर शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा 2x² + 4x - x² + 9 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय x² - 9 और x+2 लेस देन इक्वल्स टू 0 दिया जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना भाई, मुझे नहीं पता ये टर्म कैसी है तो मैं हमेशा शिफ्ट करता हूँ, पहले भी कई बार हमने शिफ्ट किया है, तो हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करके हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है देख लेते हैं आगे, है ना। तो यहाँ तक आने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा x² आएगा, ओके, प्लस 4x + 9 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा, डिवाइड बाय नीचे x + 3 आएगा, x - 3 आएगा और x +
2 आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब मेरा जो फोकस है वो क्या है, न्यूमरेटर पार्ट पर है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है भाई, ये पार्ट तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है ना, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, तो अभी मेरा सारा फोकस न्यूमरेटर पर है। ठीक, जब मैंने न्यूमरेटर को देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है कि यार फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं, इसका ए और डी चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं, ए और डी चेक करते हैं। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक को देखा है ना, ये क्वाड्रेटिक आपको दिख रही है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 में ए देखिए, ए कितना है, पॉजिटिव है, डी इसका आप निकालेंगे तो डी आएगा इसका 16 माइनस 36 विच इज नेगेटिव। समझ में आ गया? तो फंडामेंटल आप समझ में आया, फंडामेंटल क्या है भैया, फंडामेंटल ऊपर वाले को गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा बेटा ए पॉजिटिव है, यस, और डी नेगेटिव है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो वो हमेशा 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 पॉजिटिव होगा। तो ये टर्म हमेशा 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 कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, फॉर ऑल एक्स, कुछ भी कर लो, हमेशा एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगी। समझ में आ गया? और जब ये तय है कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव हो गई तो लड़ाई खत्म, दैट्स ऑल। तो भाई जो पॉजिटिव होता है वो काम का नहीं है ना हमारा, है ना, जो पार्ट पॉजिटिव है मेरे लिए यूजलेस है, इसके होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको हटा दो, अब गोली मारो, ये पार्ट तो जीरो में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर अब मेरे काम का नहीं है, मेरा जो पार्ट है अब काम का है वो सिर्फ ये 3 है। तो यहाँ से मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, मुझे मिलेगा -3, मुझे मिलेगा -2 और मुझे मिलेगा 3, प्लस माइनस प्लस और माइनस, करेक्ट है। और हमें कौन सा चाहिए, हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मैंने नेगेटिव वाला पार्ट सेलेक्ट किया, मैंने नेगेटिव वाला पार्ट सेलेक्ट किया, कर लिया। और ध्यान रखिए चूंकि तीनों पार्ट डिनोमिनेटर में हैं, तो यानी x ना तो -3 हो सकता है, ना x -2 हो सकता है, और ना ही x 3 हो सकता है। यानी जब मैं आंसर लिखूंगा तो तीनों पर मुझे ओपन लगाना है, क्या लगाना है, ओपन लगाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -∞ से -3 आएगा ओपन, -2 पर ओपन और 3 पर ओपन। ये हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट है, ये आंसर है। ठीक, तो ये जो हमने अप्रोच देखी ना, वो अप्रोच क्या है कि जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक के लगे कि फैक्टर नहीं हो रहे तो उस केस में बेटर है कि हम क्या चेक कर लें, उसका ए और डी चेक कर लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 है, ठीक है, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अच्छा, जो लोग ट्राई करेंगे, सबको ट्राई तो आप सबको करना ही है। आपको करना है क्या, स्टार्टिंग बता दूं, क्योंकि दोनों तरफ इनइक्वालिटी है तो हमेशा क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी स्टार्टिंग आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग क्या होगी हमारी, स्टार्टिंग होगी भाई, एक पार्ट तो मेरा ये होगा, ठीक, और एक पार्ट हमारा होगा ये दूसरा वाला। ठीक है, चलिए तो अब आप सॉल्व करिए, सारे बच्चों को सॉल्व करना है। करना है क्या आपको, स्टार्टिंग समझ में आ गई। जब भी मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक पार्ट मेरा ये सॉल्व होगा और एक पार्ट मेरा ये सॉल्व होगा, दोनों को सॉल्व करके लास्ट में जो आएगा उसका क्या निकालेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। तो स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप देखो ये टर्म कैसी है, ये टर्म पॉजिटिव है भाई, ठीक है, ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव है। अगर कोई टर्म पॉजिटिव होती है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हम फर्स्ट डे से करें। ठीक, तो हमने क्या किया भाई, जैसे ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, यही आएगा। ठीक, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सबको एक तरफ ले जाइए, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2x स्क्वायर बचेगा और माइनस 7x प्लस 7 बचेगा, करेक्ट है। तो यहाँ सबको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या किया मैंने, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए और डी चेक किया, तो ए देखा मैंने, ए इसका पॉजिटिव आ रहा है, ए इसका पॉजिटिव आ रहा है। ए पॉजिटिव आने के बाद मैंने इसका डी निकाला, इसका डी निकालेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, है ना, ये आता है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो डी नेगेटिव आ गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है भाई, ये इंडिकेट कर रहा है कि ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है, यस, तो मैं ये बोलूँगा ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो फर्स्ट वाले पार्ट का जो आपने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है उस पार्ट का आंसर आया एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो हमेशा ट्रू है। चलिए अब हम दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए दूसरा वाला जो पार्ट हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 है,
ओके अच्छा, चूंकि ये टर्म पॉजिटिव है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, तो उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एक तरफ ले आइए। जब आप सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 आएगा। आ गया, यहाँ से आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 आएगा। यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे 1 और 6, प्लस माइनस और प्लस कौन सा पार्ट लेंगे, माइनस, यानी x आपके पास आएगा 1 से लेकर और 6 तक। ये आपका x आ गया, क्लियर, ठीक। तो आपने क्या किया भाई, फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, उसका आंसर आया x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और जब आपने सेकंड पार्ट सॉल्व किया उसका आंसर आया 1 से लेकर 6। हमेशा ध्यान रखिए, जब दोनों तरफ इनइक्वालिटी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं और लास्ट में दोनों का कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है तो कॉमन सेंस, ठीक। ये तो r है, r का मतलब सब कुछ है इसमें, सब जो सब आ गया, सब माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक दुनिया का हर नंबर इसमें आ गया जो रियल है, करेक्ट है। अच्छा, और ये कितना है, 1 से लेकर 6। तो कॉमन क्या होता है बेटा, कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। कॉमन क्या होता है, वो जो दोनों में हो। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा बेटा, इसका और इसका कॉमन होगा 1 से लेकर 6 तक, करेक्ट। तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो आएगा 1 से लेकर 6 तक। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 से लेकर 6 तक, यही आपका आंसर है, करेक्ट। तो आपका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट लिखिए आप, -2 से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है -2 से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जब भी क्वेश्चन देखें, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपको वहीं पर रोक देना है इसको, है ना, रोक कर आपको पहले सॉल्व करना है। हमेशा हर बच्चा, जो अच्छा बच्चा होता है उसकी ये निशानी होती है, वो क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन देखने के बाद पहले उसको रोक देगा यहीं पर ही और फिर खुद सॉल्व करके देखेगा। फिर सॉल्व करने के बाद क्या करेगा, वो आगे बढ़ाएगा और देखेगा कि भाई उसका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तभी तो फायदा है यार, सीखोगे कैसे, ठीक है। लगातार आप मेरे में से देखते जाओगे तो आप कभी नहीं सीख सकते हो। चलिए बढ़े आगे। तो पहली बात, फर्स्ट स्टेप तो हमारी क्लियर है, क्या है कि भाई दो इनइक्वालिटी है, तो मुझे करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, देखिए एक पार्ट मेरा ये है, एक पार्ट तो मेरा ये है, और दूसरा पार्ट मेरा क्या है, दूसरा पार्ट मेरा ये है। ये लीजिए, समझ में आ गया। तो दो पार्ट हो गए मेरे पास, एक पार्ट मेरा ये हो गया, एक पार्ट मेरा ये हो गया, राइट है। अच्छा, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक। हम जानते हैं ये टर्म पॉजिटिव है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएगा -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आ गया, सबको एक तरफ ले जाइए, ठीक। जब हम सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर आएगा, करेक्ट है। और कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 आएगा, ये आ जाएगा, राइट। तो सारे एक्सप्रेशन को उठा के आप उधर ले गए, जैसे ही आप सारे एक्सप्रेशन को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद इसका a और d चेक करते हैं, है ना। तो हमने इसका a और d चेक कर लिया, है ना। तो a और d चेक करेंगे तो क्या आएगा, a इसका 3 है विच इज पॉजिटिव, आगे समझ में। अच्छा, इसका d निकालेंगे तो d कितना आएगा, इसका d आएगा 16 माइनस, है ना, 4 इंटू 3 इंटू 7, जो कि मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है, फॉर ऑल एक्स ये हमेशा ट्रू है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक। इसमें ना कुछ बच्चे ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर तो इक्वल का साइन भी आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल का साइन भी आ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ ना, अगर मैं आपसे लिखता हूँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताइए आप। तो कि भाई ट्रू है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता लेकिन ग्रेटर देन 0 तो होगा, इसका मतलब ट्रू है। समझ में आ गया। तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि अरे सर ये क्या कर दिया सर आपने, बेटा सही किया है, इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो अगर ऐसा लिखा जाए तो ये हमेशा ट्रू होता है बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा आप, हमेशा गड़बड़ मत करिएगा, ये ट्रू है हमेशा बेटा, ठीक है। तो आंसर आएगा आर, पहले वाले पार्ट का। अब मैं चाह रहा हूँ दूसरे वाले पार्ट के पास, ठीक है। जब मैं दूसरे वाले पार्ट के पास गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2, आ गया, ठीक। सारी दुनिया को एक तरफ ले जाइए, जब सारी दुनिया को एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4x आएगा और माइनस का 3 आएगा, आ गया, ये आपके पास आ जाएगा, राइट है। चलिए, अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या है, मुझको लग रहा है इसके शायद फैक्टर मुझसे ना हो, ठीक। और जब फैक्टर नहीं होते तो फिर हम क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, राइट है। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगा लेते हैं साइड में।
तो मैंने क्या किया, इसको साइड में सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा, लिख लिया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट कितनी आएगी 16, 16 प्लस 12 28 हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 आ जाएगी, करेक्ट है। तो यहाँ से -4 प्लस माइनस है ना 28, 28 कितना होता है 2√7 है ना, तो 2√7 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, -2 प्लस √7 और -2 माइनस √7। समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में, मतलब कल को बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए हमेशा आपको देखा है आपने फैक्टर नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है, आपने डी निकाला एक्स निकाला तो मिल गया ना आपको रूट, मिल गए 2 रूट। कौन कौन से 2 रूट मिल गए, हमें 2 रूट मिल गए -2 माइनस √7, -2 माइनस √7 और -2 प्लस √7, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस। और कौन सा लेना है आपको, सॉरी पॉजिटिव चाहिए, कौन सा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, आगे सामने, ठीक है। आपको पॉजिटिव वाला पार्ट सेलेक्ट करना है तो आपने ले लिया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। और यहाँ तक आने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा एक काम कर ले बेटा, क्या ये वाला आंसर तो आप लिख ही लोगे, क्या आंसर लिखोगे, तो ये वाला आंसर आएगा -∞ से -2 माइनस √7 यूनियन -2 प्लस √7 से लेकर और इन्फिनिटी तक, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब वापस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, क्या भाई पिछले वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या आया था, यहाँ पर एक आर आया था, वो यहाँ पर भी आया, तो भाई ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर में तो सारी दुनिया आ गई, ठीक है। और दूसरा आंसर ये आया, तो ऑब्वियस सी बात है जब रियल नंबर का किसी भी और नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली वो छोटा नंबर ही आंसर आएगा, ठीक। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या होगा बेटा, यही आंसर होगा, क्लियर है। तो केस नंबर फर्स्ट का है ना, केस नंबर फर्स्ट का अगर मैं सेकंड के साथ इंटरसेक्शन लूँगा, कौन सा केस नंबर फर्स्ट, इसका और इसका सेकंड वाले का साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो बेटा यही आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -∞ से -2 माइनस √7 और यूनियन ये कितना आएगा -2 प्लस √7 से इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर है, दैट्स ऑल, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया इनइक्वालिटी की साइड वाला पार्ट है ना। इनइक्वालिटी में ऑलमोस्ट हमने सब तरह के क्वेश्चंस देखे हैं और ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर भी किए हैं, ठीक। तो उसमें गलती होने के चांसेस आपसे कम से कम होने चाहिए मेरे ख्याल से इतना पढ़ने के बाद। अच्छा, अब आती है बात मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ की, किसकी बात आती है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ की, कि मॉडुलस की इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारी जो हेडिंग है वो है मॉडुलस इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है मॉडुलस इनइक्वालिटीज़, राइट। देखिए मॉडुलस के बारे में हमने बात की थी जब हमने लॉग पढ़ा था, और बहुत छोटे लेवल पर हमने बात की थी जब हमने लॉग पढ़ा था, ठीक। मॉडुलस के बारे में आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 है तो 1 का मॉड हमेशा 1 ही होगा और -1 का मॉड भी हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो चाहे 1 का मॉड निकालो चाहे -1 का मॉड निकालो, दोनों के मॉड क्या आएंगे, हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, क्लियर है। तो मॉड का हमेशा फंडा क्या होता है, मॉड का हमेशा फंडा ये है कि अगर मॉड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो सेम खुलेगी, और मॉड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगी, मतलब समझ में आ गया। तो मॉड के अंदर वाला फंडा ध्यान रखिए, मॉड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो सेम खुलेगी और नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगी, ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम मॉड की बात करते हैं, राइट। अच्छा चलिए अब हम कुछ बातें करते हैं पहले मॉड के बारे में, कुछ बेसिक 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें, देखिए केस नंबर फर्स्ट, लेट ए एक नंबर है विच इज़ पॉजिटिव, मान लेते हैं दुनिया में एक कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, ए कोई पॉजिटिव है तो क्या होगा, इसमें 3 केसेस हैं। पहला केस, अगर मॉड एक्स अगर ए के बराबर है, ये बहुत काम आता है भाई, ये 11th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है और 13th में भी काम आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब मेरा ये मानना है कि ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे मॉड एक्स इक्वल्स टू ए, क्लियर, जब भी ए पॉजिटिव है और मॉड एक्स अगर ए के इक्वल है तो हमेशा याद रखें कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, +- ए होगा, ठीक। जैसे ही आप मॉड हटाएंगे तो +- आएगा, क्लियर है। अच्छा, डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन कैसे होगा, बहुत आसान है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव टर्म है और ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक। पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अच्छा, जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है तो एक्स बराबर क्या आएगा, +- ए, ये तो कॉमन सेंस की बात समझ में आ गया। तो ध्यान रखें मॉड एक्स अगर ए के बराबर है तो एक्स हमेशा +- ए के बराबर होगा, लेकिन ए पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा मॉड एक्स -2 बराबर 3 है तो एक्स क्या होगा, ये हमने पूछ लिया। हमने क्या पूछा, पूछा कि मॉड एक्स -2 अगर 3 के बराबर तो एक्स क्या होगा, आपने स्टार्ट किया। तो जैसे ही आप मॉड हटाएंगे
ठीक है। जैसे ही आप मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो जैसे ही आपने मॉड हटाया तो प्लस माइनस आ गया। तो मॉड हटाते ही प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक तो 5 आएगी और एक -1 आएगी। तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो ऐसे मतलब ध्यान रखें, जब भी ये पॉजिटिव हो और अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो x हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस a होगा, ठीक। अच्छा, हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे, सेकंड पार्ट पर, ठीक। मॉड x अगर लेस देन a है, मॉड x अगर लेस देन a है, ठीक। अगर मॉड x लेस देन a है तो x हमेशा छोटे रूट से बड़ा रूट होगा, छोटे रूट से बड़ा रूट होगा। छोटा कौन, -a, बड़ा कौन, प्लस है, ठीक है। तो छोटे रूट से बड़ा रूट, तो अगर मॉड x अगर लेस देन a है तो x की वैल्यू छोटे रूट से और बड़े रूट के बीच में होगी। समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, छोटे रूट से और बड़े रूट के बीच में होगी। और अगर आप इक्वलिटी लगाते हैं, अगर आप यहाँ पर इक्वलिटी लगाते हैं तो ये आ जाएगा, क्लियर। तो मॉड x अगर a से छोटा है तो x की वैल्यू क्या होगी, छोटे रूट से बड़े रूट के बीच में होगी। और अगर आप इक्वलिटी लगाते हैं तो दोनों तरफ इक्वलिटी लग जाएगी, ठीक। ये फंडा है। तो जैसे मान लेते हैं, है ना। अच्छा, डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन बहुत आसान है। कैसे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं अपन। भाई पॉजिटिव नंबर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, कर लिया। तो उसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, करेक्ट है। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, इसको उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ से अपने पास आएगा -a से a, तो प्लस माइनस और प्लस कौन सा लेंगे अपन, माइनस। तो आपका आंसर कितना आया, -a से लेकर और +a तक, क्लियर। तो ध्यान रखें, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, -a से +a तक होगा। लेकिन ध्यान रखें, फिर बोल रहा हूँ, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बच्चा क्या करता है, आधी बात याद रखता है, आधी याद नहीं रखता। ऐसा कब होगा बेटा, जब a पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसा है और वैसा है तो वैसा होगा, क्लियर। तो ये आंसर आएगा, ठीक। अच्छा, अब तीसरा केस क्या होगा इसका थर्ड केस क्या होगा, ठीक है। इसी में तीसरा पार्ट को चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है ना। मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है, ठीक। तो अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी बड़े से बड़ी यानी a से बड़ी और छोटे से छोटी यानी -a से छोटी होगी, ठीक है। x की वैल्यू बड़े से बड़ी यानी a से बड़ी और छोटे छोटी यानी -a से छोटी होगी। फंडा याद रखना, बड़ा मैं a को बोलता हूँ, छोटा मैं -a को बोलता हूँ, ठीक है। तो बड़े से बड़ी यानी a से बड़ी, छोटे छोटी यानी -a से छोटी होगी। अगर आप डेरिवेशन साइड पे जाना चाहते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। डेरिवेशन कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, कर लेंगे। इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इधर कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, आ गया। अच्छा, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो x माइनस a और x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, -a और a। प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, प्लस वाला। तो आप बताइए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -∞ से -a और यूनियन a से ∞। ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई चीज़ मैंने ऊपर लिखी हुई है, क्या, बड़े से बड़ा यानी a से बड़ा, ठीक है, और छोटे छोटा यानी -a से छोटा होगा, करेक्ट है। चलिए, तो ये 3 केसेस आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मॉड x + 4 ग्रेटर देन 9, ऐसे लिख लिया मैंने, लिख लिया ना। तो मैंने क्या लिखा आपके सामने, मॉड x + 4 ग्रेटर देन 9 आ गया। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, सीधा सीधा फंडा लगाना है। क्या लगाना है कि मॉड x + 4 अगर 9 से बड़ा है तो x + 4 की वैल्यू बड़े से बड़ी यानी 9 से बड़ी और x + 4 की वैल्यू छोटे से छोटी यानी -9 से छोटी होगी, क्लियर। तो x + 4 की वैल्यू बड़े से बड़ी यानी 9 से बड़ी और छोटे से छोटी यानी -9 से छोटी होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन 5 आएगा और यहाँ से x लेस देन -13 आएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो -∞ से -13 आएगा और यूनियन 5 से ∞ आता है। ये आपका आंसर है, दैट्स ऑल, फिनिश। ऐसा कर सकते हैं, तरीका समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो उसका मैं यूज़ करूँगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इन सब चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चंस के बीच में, कहीं ना कहीं मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि सर ने कैसे कहा था, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। जैसे मैंने लिखा मॉड x - 3 लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा लिख दिया ना, मॉड x - 3 लेस देन इक्वल टू 4 लिख दिया। तो ये कौन सा वाला केस है भाई, ये वो केस है जिसमें मॉड x लेस देन इक्वल टू a लिखा हुआ है। अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a लिखा हुआ है तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक होगा, -a से, कहाँ से कहाँ तक, -a से। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिखूंगा कि बेटा ये एक्सप्रेशन जो होगा वो -a से और +a के बीच में होगा, करेक्ट है। -4 से +4 के बीच में, छोटे रूट से बड़े रूट के बीच में होगा। अब ये 3 इधर भी जाएगा और ये 3 इधर भी जाएगा, तो -4 + 3, ठीक है, और ये आएगा 4 + 3।
कितना आंसर आएगा, -1 से लेकर 7 तक, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये तो केस नंबर फर्स्ट था जब ए पॉजिटिव था, है ना। अगर ए पॉजिटिव है तो हमें ऐसे करना है, राइट। अब बात आती है केस नंबर सेकंड जो ए नेगेटिव है। जनरली लोग ये बताते नहीं है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि बच्चे को आता है ना, वो मान लेगा, भाई टीचर मान लेता है यार, इतना तो कॉमन सेंस बच्चे में होगा कि अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा। लेकिन आपको पता है भाई हमारी दुनिया में चमत्कारी लोगों की कमी नहीं है, ठीक। बच्चे को नहीं समझाओगे तो भैया वो बैंड बजा देगा सब्जेक्ट की, क्लियर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए नेगेटिव है तो क्या होगा। अब ए नेगेटिव है, वापस 3 बातें होंगी। कौन सी बात, पहली बात, जब mod x अगर ए के इक्वल है तो क्या होगा, ठीक। आप कितना ही बोल लो, बच्चे को कितना ही समझा ले, बेटा तेरे को बोला था कि वो वाला केस कब था जब ये पॉजिटिव था, बच्चे को याद ही नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है, तुमको देखा एक ही ख्याल आया, mod x अगर ए के इक्वल है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। गलत। mod x अगर ए के इक्वल है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए तब होगा जब ये पॉजिटिव है। अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अरे भाई ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, और ये टर्म कैसी है, नेगेटिव है। दुनिया में कोई पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आ गया, कोई भी पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चीज़ के इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बेटा 5 आएगा। समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि mod x इक्वल टू -1 है तो बताओ आंसर क्या होगा, तो बेटा इसका आंसर 5 होगा। ध्यान रखें आप, पॉसिबल ही नहीं है भाई, जो चीज़ नहीं है वो पॉसिबल है, वो नहीं है। कैसे हो जाएगा आप बताओ, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के इक्वल कैसे हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं, है ना। बी पार्ट क्या है हमारे पास, इसका बी पार्ट है कि अगर mod x लेस देन ए है तो क्या होगा। आ गया। अच्छा, mod x अगर लेस देन ए है, इसका मतलब बताओ ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट तो पॉजिटिव है, और ये पार्ट कैसा है, ये तो नेगेटिव है। दुनिया में कोई पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो सकता है, एनी पॉजिटिव नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता, करेक्ट। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या आंसर है बेटा, 5 आंसर है। पॉसिबल ही नहीं है ना यार, पॉसिबल ही नहीं है तो क्या करें, 5 आंसर है, करेक्ट, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक। तो जैसे मैंने आपको लिख के दिया है ना, मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दे दिया mod x लेस देन -1 दे दिया। अब बच्चा लगा हुआ है mod x लेस देन -1 को सॉल्व करने में, अरे पॉसिबल नहीं है भाई, कैसे पॉसिबल होगा, ये टर्म पॉजिटिव है ये टर्म नेगेटिव है, क्या आंसर आएगा इसका 5, इसका आंसर 5 आएगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, सी केस पर, है ना। थर्ड केस क्या है इसका, इसका थर्ड पार्ट है कि भाई mod x अगर ग्रेटर देन ए है तो क्या होगा, ठीक। तो mod x कैसी टर्म है, पॉजिटिव, और ए कैसी टर्म है, नेगेटिव, क्लियर। तो mod x एक पॉजिटिव टर्म है और ए एक नेगेटिव टर्म है। दुनिया का पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, हर पॉजिटिव नंबर हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो क्या ये ट्रू है, ट्रू नहीं भैया, हमेशा ट्रू है, ठीक है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, x बिलोंग्स टू r, ये हमेशा ट्रू है। तो जैसे आपने लिखा mod x ग्रेटर देन -1 लिख लिया तो ट्रू है ना, दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, सीधा आंसर दो x बिलोंग्स टू r, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, तो सीधा आंसर देंगे x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर आपको सोचना नहीं है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, अरे डायरेक्ट बोलो भाई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा यानी r होगा, क्लियर। तो जो केस नंबर सेकंड मैंने आपको बताया ना, a लेस देन 0 वाला, वो सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल है। अगर किसी बच्चे के फंडामेंटल ख़राब है उसके लिए बताया गया है, वैसे कॉमन सेंस है, तीनों ही केसेस कॉमन सेंस पर बेस्ड है, फिर भी मैंने बता दिया ताकि आपसे मेजर मिस्टेक कोई ना हो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट कौन सा था, जब वो ए पॉजिटिव है, जब ए पॉजिटिव है तो वो तीनों केस आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ये ध्यान रखें। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन आता है अपने पास, अगर मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो जैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी मेरे पास क्वेश्चन आता है mod x -1 + 2 mod x -2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आ गया। और इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है, ठीक। क्वेश्चन हमारे पास है mod x -1 + 2 टाइम्स ऑफ mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो आपको x निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर हमने दिख रहा होगा कि तो mod x -1 आ रहा है, एक mod x -2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, mod x -1 और mod x -2 आएगा तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट बनेंगे। याद करो हमने कैसे किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 करके पॉइंट निकालेंगे 1, और यहाँ से 0 करके पॉइंट निकालेंगे 2, ये करते थे हम, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी, 2 से बड़ा, 1 से 2 और 1 से छोटा, भाई 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक। तो पहले इसको 0 करते हैं, 1 आया, इसको 0 करते हैं, 2 आया, 2 पॉइंट्स मिलेंगे, दोनों का असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 से बड़ा, 1 से 2 और 1 से छोटा, राइट।
तो पहला केस लेते हैं जब x 2 से बड़ा है, ले लिया, ठीक। अब दुनिया में कोई भी नंबर 2 से बड़ा ले लो, है ना, जो भी नंबर आप 2 से बड़ा लोगे ये टर्म प्लस के साथ खुलेगी और ये टर्म भी प्लस के साथ खुलेगी, करेक्ट। तो कोई भी नंबर 2 से बड़ा लेंगे तो ये टर्म भी प्लस है और ये टर्म भी प्लस है, तो दोनों टर्म्स प्लस के साथ खुलेंगी। तो ये आएगा x - 1 और ये आएगा 2x - 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो यहाँ से x आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3, आ गया, ठीक। अब हमेशा ध्यान रखिए कि जो यहाँ से आएगा और जो यहाँ से आएगा, है ना, जो आपने लिया है और जो आपके पास आएगा, इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो कॉमन क्या कहता है भाई, एक कहता है, एक पार्ट कहता है कि मैं तो 2 से आगे खड़ा हूँ, 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, क्लियर। तो पहला वाला पार्ट कहता है कि मैं 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक। और दूसरा वाला पार्ट कहता है मैं 11/3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, 11/3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस पोर्शन में दोनों कलर मिलते हैं वही आंसर है, समझ में आ गया, जिस पोर्शन में दोनों कलर मिलते हैं वही आंसर है, ठीक। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ा और 11/3 से बड़ा ये रहा, ठीक है। जहां दोनों कलर मिलेंगे वही कॉमन पार्ट होगा, तो हमारा कॉमन पार्ट हो गया बेटा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यानी मेरा पास आंसर कितना आएगा, इस वाले पार्ट का आंसर आएगा 11/3 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास आंसर आया, क्लियर। लेकिन ये ध्यान रखना ये केवल केस फर्स्ट का आंसर आया है। अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पर, है ना। अच्छा, केस नंबर सेकंड क्या होगा, केस नंबर सेकंड होगा जब x 1 से लेकर और 2 के बीच में है, समझ में आ गया। अच्छा, जब केस नंबर सेकंड क्या होगा, जब x 1 से लेकर 2 के बीच में है। जब x 1 से लेकर 2 के बीच में है तो सबसे बढ़िया तरीका है 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नंबर ले लो। तो 1 से लेकर 2 के बीच में मैंने 1.5 ले लिया, क्या ले लिया 1.5, तो 1.5 - 1 प्लस के साथ खुलेगा, ठीक है, 1.5 - 1 प्लस के साथ खुलेगा, ठीक। अच्छा, 1.5 - 2, 1.5 - 2 माइनस के साथ खुलेगा, किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। और ये चीज़ मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखी हुई है, तो ये आएगा मेरे पास -x आ गया। अच्छा, और ये आएगा 4 - 1 3 उधर आएगा 3, ये आ जाएगा, आ गया। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -3, आया। अब आप खुद सोचो आप क्या लेके चल रहे थे, आप लेके चल रहे थे 1 से लेकर 2 तक, क्लियर है भाई, आप क्या लेके चल रहे हो, आप तो 1 से लेकर 2 तक लेके चल रहे हो ना, ठीक। और आपको मिल रहा है लेस देन इक्वल टू -3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब यहाँ से हमें कोई पार्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3 क्या है कि जब x लेस देन 1 है, केस नंबर 3 है जब x लेस देन 1 है कि नहीं है, जब x 1 से छोटा है ना। जब x 1 से छोटा है, 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो आप दुनिया में, कोई भी नंबर जो 1 से छोटा हो, 0 ले लो, तो 1 से छोटा 0 ले लिया तो ये माइनस के साथ खुलेगा, है ना, 0 पर ये माइनस हो जाएगा और 0 पर ये भी माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो दोनों के दोनों माइनस के साथ ओपन होंगे, तो ये चीज़ भी माइनस के साथ ओपन होगी और ये चीज़ भी माइनस के साथ ओपन होगी, करेक्ट है। तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा माइनस का 3x, करेक्ट, +1 और +4 +5 आएगा, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, आया कि नहीं आया, आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -1/3, लेस देन इक्वल टू -1/3, ठीक। अब वापस देखो आप क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इंपॉर्टेंट भाई ये तो देखना होता है कि लास्ट में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये लेस देन 1 लिखा हुआ है, ये लेस देन इक्वल टू -1/3 लिखा हुआ है, तो लेस देन 1 और लेस देन -1/3 बना लेते हैं, है ना। ये कहता है कि वैसा 1 के पीछे चलो, है ना, 1 के पीछे चलो, बोला 1 के जस्ट पीछे, उनको टच मत कराना चाहो तो, है ना। चलिए, तो ये 1 के पीछे चलने ही कह रहा है आपसे, कह रहा है ना। और वो दूसरा वाला कहता है लेस देन इक्वल टू -1/3, लेस देन इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू -1/3, -1/3 के पीछे चलो, ठीक है, ये लीजिए -1/3 के पीछे चले, जहां दोनों कलर मिलेंगे वही पार्ट कॉमन है, ठीक। तो ये भाई साहब कहते हैं 1 के पीछे चलो, ये कहते हैं -1/3 के पीछे चलो, तो कॉमन क्या होगा बेटा, जहां दोनों कलर मिलेंगे तो कॉमन क्या होगा, यहाँ से मेरे पास कॉमन आएगा -∞ से और -1/3, क्लियर। तो ध्यान रखिए केस नंबर फर्स्ट से जो आंसर आएगा, केस नंबर सेकंड से जो आंसर आएगा और केस नंबर 3 से जो आंसर आएगा, तीनों को क्या करना होता है, यूनियन करना होता है। तो यहाँ से तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये और यूनियन ये, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा बेटा -∞ से और -1/3 आएगा और यूनियन 11/3 से इन्फिनिटी आएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आपसे कभी पूछा जाए इस फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो उसका आंसर होगा -∞ से -1/3 यूनियन 11/3 से इन्फिनिटी। और क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को, और इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? x, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन आया आपके पास, है ना। देखिए सबसे पहली बात, जिसके मॉड के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मॉड अच्छे से आता था और अगर मैंने लॉग के अंदर जब हमने मॉड पढ़ाया था उस समय आपने चीज़ें समझी थी, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी? सबसे पहले मेरी इस क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप होगी, मैं इसको मॉड के अंदर वाली टर्म को 0 करूँगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, यहाँ से मुझे 2 मिलेगा और यहाँ से मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 1 2 और 3, ठीक। तो अब 4 केसेस बनाने पड़ेंगे आपको। 4 केसेस। पहला केस, जब x 3 से बड़ा हो। क्लियर? अब दुनिया में 3 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो आप, कोई भी नंबर जो आपको पसंद हो 3 से बड़ा, ठीक है। तो 3 से बड़ा मैंने 4 ले लिया 4। अच्छा 3 से बड़ा 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ओपन होगा, ठीक है। प्लस के साथ ओपन कर दीजिए, प्लस के साथ ओपन कर दीजिए, कर दिया। तो यहाँ से कितना आएगा? 3x आएगा, आएगा नहीं आएगा? 3x आएगा और ये आएगा 12। तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। आ गया? चलिए। अच्छा ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ऊपर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 से इन्फिनिटी, और ये कह रहा है 4 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है 4 से इन्फिनिटी, राइट है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कह रहा है कि ये 4 से इन्फिनिटी चले जाओ, 4 से इन्फिनिटी चले जाओ। जहाँ दोनों कलर मिलते हैं वही कॉमन है, जहाँ दोनों कलर मिलेंगे वही कॉमन है। तो बताइए कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन आएगा 4 से इन्फिनिटी। क्लियर? ये कौन से वाले पार्ट का आंसर है? ये केस नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब मैं चलता हूँ केस नंबर सेकंड के पास। देखिए केस नंबर सेकंड क्या होगा भाई? पहला केस आपका 3 से बड़ा हो गया, ठीक। दूसरा केस होगा 2 से 3। दूसरा केस क्या होगा? 2 से 3, जब x 2 से 3 के बीच में है, ठीक। अच्छा जब x 2 से 3 के बीच में है तो कोई भी नंबर 2 से 3 के बीच में सोच लो। तो 2 से 3 के बीच में मैंने सोचा 2.5। क्या सोचा? 2.5। तो 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, तो प्लस के साथ ओपन होगा, ठीक है। 2.5 माइनस 2 प्लस के साथ ओपन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2.5 माइनस 3 माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस आएगा, ये आएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। क्लियर? तो मेरे पास कितना आएगा? यहाँ से आएगा x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। आ गया? क्लियर? अब आप खुद सोचो, है ना। कॉमन सेंस, वापस कॉमन सेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पर x क्या लिखा हुआ है? यहाँ x लिखा हुआ है 2 से लेकर 3 के बीच में, ये लिखा हुआ ना। यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो 2 से 3 के बीच में लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 6। कॉमन ही कुछ नहीं है। अरे यार ये कह रहा है कि मैं तो 2 से 3 के बीच में ही रहूँगा, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो 6 के आगे जाऊँगा। तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, और जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 5, है ना। इन दोनों का कॉमन क्या होगा? 5, यानी यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। करेक्ट? अच्छा अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। किस पे चलते हैं? केस नंबर 3 पर। हम चलेंगे केस नंबर 3 पर। तो हम केस नंबर 3 पर चले गए, है ना। तो जब मैं केस नंबर 3 पर गया, तो केस नंबर 3 होगा मेरा 1 से 2 के बीच में। केस नंबर 3 होगा मेरा 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सोचो। तो 1 से 2 के बीच में आपने 1.5 सोचा। क्या सोचा? 1.5। क्लियर? अच्छा 1.5 सोचा आपने, तो 1.5 माइनस 1 प्लस होगा। अच्छा 1.5 माइनस 2 माइनस होगा, ठीक है। 1.5 माइनस 3 माइनस होगा, और ये अपने पास आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। क्लियर? तो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव। क्लियर? यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना? आपके पास माइनस का x बचेगा, बचा। अच्छा -1 +3 और +2 5 माइनस 1 4, तो ये 4 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ से -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल्स टू -2 आएगा। आ गया? अब आप सोचो वापस, ये कह रहा है कि मैं तो 1 से 2 के बीच में हूँ, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो 1 से 2 के बीच में हूँ।
और वो कह रहा है कि मैं तो -2 से छोटा हूँ, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। यार कोई नंबर 1 से 2 के बीच में और दूसरा नंबर -2 से छोटा है तो कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आया। क्लियर? तो केस नंबर सेकंड मेरा रिजेक्ट हो गया, केस नंबर थर्ड मेरा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 के पास। ठीक, जब मैं केस नंबर 4 के पास गया तो लास्ट केस मेरा बनता है जब x लेस देन 1 है, x मेरा लेस देन 1 है। क्लियर? अच्छा, जब x लेस देन 1 है तो क्या होगा? 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लेते हैं। तो 1 से छोटा मैंने 0 ले लिया, 1 से छोटा जब मैंने 0 ले लिया तो 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, तो तीनों माइनस के साथ ओपन होंगे। तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा, ये भी माइनस के साथ ओपन होगा और ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। आ गया यहाँ तक? तो यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस का 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। आ गया? अब इस वाले केस को समझते हैं। देखिए, ये भाई साहब कहते हैं लेस देन 1, है ना, ये कहते हैं कि लेस देन 1 यानी 1 के पीछे चले जाओ आप, तो है ना। तो ये भाई साहब कहते हैं कि 1 के पीछे चले जाओ, चले गए। तो ये भाई साहब कहते हैं लेस देन 1, और दूसरे भाई साहब क्या कहते हैं? दूसरे भाई साहब कहते हैं लेस देन इक्वल्स टू 0। लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब 0 के पीछे चले जाओ, 0 के पीछे चले जाओ। ठीक है, तो जहाँ दोनों कलर मिलेंगे वही कॉमन है। क्लियर है? तो इन दोनों का कॉमन मुझे मिल गया, और इन दोनों का कॉमन क्या हुआ? इन दोनों का कॉमन होगा लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी -∞ से लेकर और 0 तक। आ गया? ठीक, हमने क्या बोला था? 4 जितने भी केसेस हमारे पास बने, चाहे फर्स्ट बने, चाहे सेकंड बने, चाहे 4 जितने केसेस हमारे पास बने, हर केस को सॉल्व करने के बाद जिस से जो आंसर आता है उसको क्लब करना है। तो मेरे पास केवल 2 केसेस से आंसर आया, केस नंबर 1 से आंसर आया था और केस नंबर 4 से आंसर आया। ठीक है, तो इन दोनों आंसर्स को क्लब कर दीजिए। तो मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा भाई? एक आंसर तो ये आया और एक आंसर ये आया, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 और यूनियन 4 से ∞। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइनल। करेक्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, है ना। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी, है ना। क्वेश्चन है हमारे पास mod x + 3 ग्रेटर देन mod 2x - 1। ये आपको सॉल्व करना है। जिस बच्चे का ये हो जाए, है ना, जिस बच्चे का ये हो जाए वो इस पे चला जाए। सॉल्व, वापस सेम इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्या है? mod x - 5 ग्रेटर देन mod x² - 4x + 5। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हो सकता है कुछ बच्चे केसेस बना रहे हो, 100% केस बना रहा होगा बच्चा क्या कर रहा होगा? बच्चे 3 केस बना रहे होंगे। सर यहाँ से -3 मिलेगा और यहाँ से हाफ मिलेगा, है ना। तो जो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहली बात, यहाँ से बच्चे क्या करते हैं? 3 केस बनाते हैं, यहाँ से -3 मिलेगा और यहाँ से हाफ मिलेगा। ठीक है, तो 3 केस बना के सॉल्व करता है। कौन कौन से केस? जब x हाफ से बड़ा होगा, ठीक। केस नंबर सेकेंड, जब x -3 से और हाफ होगा, ठीक। और केस नंबर थर्ड, जब x -3 से छोटा होगा। समझ में आ गया? तो 3 केसेस हमारे पास हैं, एक तो हाफ से बड़ा होगा, एक -3 से हाफ होगा और एक -3 से छोटा होगा। 3 केसेस हमें बनाने हैं। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा, आराम से सॉल्व होगा और आंसर भी आएगा, ये कन्फर्म्ड है, लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट फंडा लगाते हैं। क्या? चूंकि ये टर्म भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है। मैथ कहती है कि इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव है, तो किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हैं तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैं इस मेथड को पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो प्रेफर नहीं करूंगा। तो कोई बच्चा अगर इसको करता है, आंसर ज़रूर आएगा, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बेटर है कि आप क्या करिए, आप सीधा के सारा स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर मेरे पास आएगा x² + 6x + 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर आएगा अपने पास 4x² आएगा -4x + 1 आएगा, करेक्ट।
तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो जैसे ही हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, उधर करेंगे तो ये आ जाएगा, सबको एक तरफ ले जाइए सारी दुनिया को, ये बचेगा 0, इधर कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, इधर आएगा माइनस का 10x आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 8 आ जाएगा, है ना। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 0, 3x स्क्वायर और ये अपने पास आएगा 12 और 2 है ना, तो 12x प्लस 2x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0, ये आएगा 3x प्लस 2 और x माइनस 4, ये मेरे पास आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये मेरे पास यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, माइनस का 3/2 और 4, प्लस माइनस और प्लस, आप माइनस वाला सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका आंसर आ गया -3/2 से लेकर और 4 तक, ये आपका आंसर है, ठीक। तो सीधा सीधा तरीका बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी मॉड है और यहाँ भी मॉड है, तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग करिए, डायरेक्टली स्क्वायरिंग करके सबको एक तरफ ले जाइए, आराम से आप इसके फैक्टर करिए और फैक्टर करके आपका आंसर आएगा -3/2 से लेकर 4 तक, -3/2 या -2/3, सॉरी -2/3 से लेकर 4 तक, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था भाई, ग्रेटर देन था, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है ना, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन लगा देना। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, लास्ट में मैंने गलती से इक्वल लगा दिया है, ध्यान रखना ओपन आएगा, है ना। तो -2/3 से लेकर 4 तक ओपन आंसर आएगा। चलिए अब ऊपर वाले पे चलते हैं, ऊपर वाले का आंसर निकालिए। इसमें प्रॉब्लम ये है बेटा कि ना, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ये तो x की पावर 4 बन जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो x की पावर 4 में हम डील नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग करने के बजाय सबसे पहले मैंने चेक किया यार इस एक्सप्रेशन को, क्या इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। तो इसका मैंने देखा a तो पॉजिटिव है और d इसका नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो चूंकि इस क्वाड्रेटिक का ये पॉजिटिव और d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो इस पर मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली जो मेरा क्वेश्चन है वो ये बन गया, अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन जो है वो ये बन गया, समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये बन गया। अब ये आने के बाद तो एक ही मॉड है ना, एक ही मॉड को क्या दिक्कत है सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 केसेस बनाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब x > 5, है ना। केस नंबर 1 बनेगा, ठीक है। तो अपने केस नंबर फर्स्ट, जब x > 5, राइट। जब x 5 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, प्लस के साथ खुलेगा। जब x 5 से बड़ा होगा तो ये चीज़ प्लस के साथ खुलेगी, खुल गई। तो सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये आएगा x² - 5x + 10 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, x² - 5x + 10 < 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव। अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि x² - 5x + 10 जो है, इसका a देखो आप, a कितना है, इसका a पॉजिटिव है, इसका d निकालो, इसका d नेगेटिव है, d पॉजिटिव है इसका, 25 - 20, 25 - 40 नेगेटिव है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई ग्राफ कैसे जाएगा इसका, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। ये टर्म हमेशा कैसी है बेटा, हमेशा पॉजिटिव है। तो x² - 5x + 10 तो हमेशा पॉजिटिव है, आ गया। और यहाँ क्या लिखा हुआ, नेगेटिव है ना, यहाँ तो नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ तो नेगेटिव लिखा हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है मतलब फाई है ये, क्यों, अरे ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ लिखा हुआ नेगेटिव, नेगेटिव कभी होगा नहीं, फाई, और फाई का किसी के साथ भी कॉमन लो, फाई ही आएगा, ठीक है। इस पार्ट का इसके साथ कॉमन लूंगा तो बेटा क्या आएगा, फाई ही आएगा, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट जो है वो मेरा खराब है, केस नंबर फर्स्ट से मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं गया केस नंबर सेकंड के पास, किसके पास जा रहा हूँ, मैं केस नंबर सेकंड के पास जा रहा हूँ। जब मैं केस नंबर सेकंड के पास गया, तो केस नंबर सेकंड में मैंने लिखा x < 5 लिख लिया। जब x 5 से छोटा होगा, है ना, जब x 5 से छोटा होगा तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, आ गया, सारी दुनिया उधर चली जाएगी। जब सारी दुनिया उधर जाएगी तो x² आएगा और आएगा माइनस का 3x आएगा, और बस खत्म, 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा,
क्लियर। तो यहाँ से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिला, ये वाला केस मैंने ले लिया, और यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, यानी 2 पॉइंट मिलेंगे 0 और 3, यानी x की वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 3 तक, आ गई। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि यहाँ से x की वैल्यू 0 से 3 आ रही है और यहाँ x लेस देन 5 लिखा हुआ है ना। तो एक तो कहता है कि मैं 0 से 3 के बीच में हूँ, एक कहता है कि मैं 0 से 3 के बीच में हूँ, ठीक है। दूसरा कहता है कि मैं 5 के पीछे हूँ, दूसरा कहता है मैं 5 के पीछे हूँ। जहाँ दोनों कलर मिलेंगे वही कॉमन है, ठीक है, जहाँ दोनों कलर मिलते हैं वही कॉमन होता है। तो आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 से 3, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 से 3। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 से लेकर 3।